you. जय सिया रामचंद्र की जय। Sir, I want to ask कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते, इतना एनर्जेटिक रखते, आप इतने नेचुरली इतना ब्यूटीफुल अपने आप को कैसे रखा है? मतलब ब्यूटीफुल इन द सेंस आप ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल? नो सर, ब्यूटीफुल इन द सेंस ऑफ थॉट्स. अच्छा, Not in a वैसे तो भाषा इतना नहीं होना। सर जैसे कि हम लोग भी अपने आप को कैसे मतलब कि एज तक एनर्जेटिक और स्पिरिटफुल बनाएं? एक तो बेटा सुबह दोपहर शाम आप ग्लूकोन डी के पराठे खाया करो। इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट जोकिंग। देखो अगर आप अच्छी डाइट रखते हो, दैट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल। देखो जब आपको भूख लगे तब खाना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कचर कचर खाते रहते बीच में, हल्दीराम की नमकीन आ गई, वो खट्टा मीठा और भुजिया, ये मशीन चालू रखते हैं हमेशा। तो इसलिए खाना जो है उसको रेगुलेट करना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में पांचों एलिमेंट है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व है बॉडी में। तो हमें पांचों तत्व खाने चाहिए। पृथ्वी तत्व भी खाना चाहिए, उसका जल, अग्नि, वायु, आकाश सब खाना चाहिए। पृथ्वी क्या आता है? आपके आलू, पूड़ी, पराठे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। ये क्या उसका कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी जल, जल पीना चाहिए। अगर जल कम पीते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है, एनर्जी भी नहीं मिलती। सो वी नीड वाटर। पानी पीना चाहिए हमें, कम से कम रोज 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ पीना चाहिए। ठीक है जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, आग भी खानी चाहिए। कैसे? एक गिलास पेट्रोल पिए और माचिस पिए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम अग्नि लेते हैं जब हम सूर्य के संपर्क में आते हैं। जैसे मैंने देखा आजकल बच्चे अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, घर के अंदर, हॉस्टल के अंदर, क्लासरूम के अंदर बन गए बंदर। थोड़ा बाहर आए, सूरज की रोशनी लेनी चाहिए हमें। सुबह सुबह की रोशनी इज वेरी गुड, वो लेना चाहिए। फल खाने चाहिए। व्हेन यू टेक फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर अग्नि तत्व होता है, तो आप फल खाइए, उससे अग्नि बढ़ती है। सो यू हैव मोर बेटर डाइजेशन। दोपहर को इतनी अच्छी भूख लगी फिर आपको, यू ईट सम फ्रूट्स, ये करना चाहिए। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु लेनी चाहिए। थोड़ा प्राणायाम करिए, 15-20 मिनट है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, वो करना चाहिए। उससे आपको एनर्जी मिलेगी आपको, उसका मन भी आपको शांत होता है उससे। दैट्स आल्सो वेरी गुड। आकाश, आकाश भी खाना चाहिए। आकाश कैसे खाएंगे हम? छत पे जाएंगे ऐसे घूमेंगे, ऐसा नहीं। आकाश हम तब खाते हैं जब हम व्रत रखते हैं। When we are fasting, we do not eat anything, so we are eating आकाश तत्व। हालांकि इंडिया में लोग व्रत के टाइम पे सबसे अधिक खाते हैं। व्रत के एक दिन पहले, कल व्रत है, खा लो। जिस दिन व्रत होता है उस दिन वो आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, मूंगफलियां और साबूदाना, आलू की टिक्की, ये वो, अरे बस आज तो यही है, खा लो। और व्रत के अगले दिन, कल व्रत था, आज खा लो। तो व्रत भी जो आपके कॉलेज की बिल्डिंग की छत पे जाता है, वहां से कूद के आत्महत्या कर लेता है वो। कहता है ले भाई, नॉन व्रत में इतना नहीं खाते, इतना व्रत में खा लेते हैं लोग। तो वी आर टू डू सम फास्टिंग आल्सो। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी हेल्दी, यानी कि शाम के 6 से लेकर के सुबह के 9 बजे तक कुछ मत खाइए। थोड़ा पानी वानी पी लिया, हल्का सा कुछ नारियल पानी वाला, हल्का, कीप इट लाइट, दैट्स इट, फास्टिंग। तो कितने घंटे हो गए? शाम के 6 से सुबह के 9, 15 घंटे। 15 घंटे। सो 15 घंटे अगर हमने फास्टिंग करी है, देखो इसमें रात को सोना ही है, तो आज ज्यादा कुछ है नहीं। भूख लगी, हल्का फुल्का कुछ खा भी लिया, ऐसा कुछ नहीं कि भूख लगे तो रखते रहोगे, ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का। तो उसमें क्या जाएगा आपके अंदर? आकाश तत्व। तो आप पांचों एलिमेंट खाओगे, देन यू कैन हैव हेल्दी लाइफ। ठीक है ना। अब ज्यादा लोग क्या करते हैं, सिर्फ पृथ्वी तत्व खाते रहते हैं। पृथ्वी खा खा के पृथ्वी उगाते फिर यहाँ से। कहते हैं ये सब कैसे उगाएंगे? ये हमारे सालों की तपस्या का परिणाम है। तो इसीलिए दैट इज, यू शुड ईट एज मच एज यू आर हंग्री। ये भूख लगे बल्कि उसका थोड़ा कम खाओ, यानी कि 100 की भूख लगे तो 80 खाओ, तो बची हुई 20% जो भूख होती है वो 80 को और अच्छे से डाइजेस्ट करती है, राइट। उससे आप में एनर्जी रहेगी। साथ ही एक जो चीज जो कि हम पालन करते हैं इसका, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से भी आपको बहुत शक्ति मिलती है, बिकॉज यू लिव अ वेरी सेल्फलेस लाइफ, गॉड ओरिएंटेड लाइफ, राइट। स्पिरिचुअल हमारी सुबह सुबह 4-5 घंटा इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उससे बहुत शक्ति मिलती है। अच्छे भक्तों की संगति में हमें बहुत शक्ति मिलती है, राइट। इससे भी पावर मिलती है। तो जितना आप सेल्फलेस होगे लाइफ में, मोर यू विल बी बिंदास। सेल्फिश लोग बड़े संकीर्ण होते हैं, मैं मेरा मेरा, मुझको मेरी 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 मेरी, मुझको मैं। तो ये मैं मुझको मेरा 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 मेरा, उसकी एनर्जी खा जाता है। मोर यू आर सेल्फलेस,
जितना ये मैं मेरा मुझको छोड़ेंगे उतना यू आर हैप्पी, मोर यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू विल कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड बाय डूइंग दैट। सो लिव अ वेरी सेल्फलेस लाइफ। ठीक है जी। आप देखो लाइफ में दिक्कतों से नहीं है, दिक्कतों में मन फंस गया है और निकल नहीं रहा है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो इससे दिक्कतों से मन को निकालने में कहते हैं ठीक है अब है तो है, अब क्या कर सकते, व्हाट टू डू। मान लो किसी पत्नी का पति सनकी है, अब थोड़ी है क्या सुपारी दे देगी उसके नाम की, कहते इतने बजे निकलेगा, सहन करना पड़ेगा। मान लो किसी पत्नी खून चूसू पत्नी है उसकी, जैसे घर पहुंचते उसमें स्ट्रॉ लगाती पीते उसको खून पी लेते उसको, क्या करें, टपका देंगे उसको, मतलब ये मेरा प्रारब्ध है। तो कुछ चीजों को लाइफ में स्वीकार करना, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था कि हमें अपने गोल के प्रति सेल्फिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या किसके प्रति? गोल के प्रति सेल्फिश, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए। हाँ एम के लिए, यस एम के लिए। एम के लिए अगर आपको सेल्फिश या सेल्फलेस नहीं होना, एम के लिए मेहनत करनी है। वही मेहनत के लिए कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें सेल्फिश होना पड़े तो हो सकता है। सेल्फिश कैसे मतलब? जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमें मिली तो हम नहीं कि किसी और को दे दे। हाँ किसी और को मिल जाए तो उसमें खुश हो जाओ, आपको मिल जाए तो उसके लिए थैंक यू बोल दो, दैट्स इट। थोड़ा सा मस्त रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आ गई, अगर आ गई तो थैंक यू, नहीं आई आई डोंट माइंड, और आएंगी इट्स ओके। हाँ, so bringing sense of detachment also upgrades you. ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, बड़ा धन्यवाद सबका। हरे